पूर्णिया में आयोजित महागठबंधन की रैली 2024 का है टेलर, कहा राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम ने। रैली के माध्यम से केंद्र के भाजपा सरकार को भगाना और सेकुलर सरकार बनाना है। 25 फरवरी को पूर्णिया में आयोजित होने वाले महागठबंधन की रैली को सफल बनाने को लेकर महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता कटिहार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को एकजुट कर रैली में ले जाने की तैयारी को लेकर शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी लोगों से संपर्क कर रही है। इसी कड़ी में राजद के राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम के नेतृत्व में कटिहार के मोरंगा पंचायत में भी जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस दौरान बैठक का भी आयोजन किया गया। मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए राजद के प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल ने कहा कि केंद्र की सरकार को उखाड़ फेंकने की खातिर महागठबंधन की इस रैली को हर एक व्यक्ति को सफल बनाने की जरूरत है और हर एक व्यक्ति को इस रैली में भाग लेने की आवश्यकता है ताकि केंद्र की सरकार को महागठबंधन की ताकत का अंदाजा चल सके। इस मौके पर पंचायत प्रतिनिधि ने भी बैठक को संबोधित किया। बैठक को राजद के राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम ने भी संबोधित किया। कहा कि सेकुलर ताकतों को एकजुट होने की जरूरत है। राज्य से राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जनता के जरिए सरकार बनती है। जनता इसलिए इकट्ठा होती है। जिस सरकार से पूरी हिंदुस्तान के लोग परेशान हैं, गरीबी बढ़ रही है, उनके बच्चे बेहतर शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी, तब तक किसी घर खुशहाल नहीं होगा और जब तक खुशहाल नहीं होगा और इलाका और मुल्क खुशहाल नहीं हो सकेगा। इसलिए इस रैली के माध्यम से लोगों को एक खुशहाल देश और खुशहाल इलाका बनाना है। इसलिए इस रैली में आना अति आवश्यक है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना करते हुए कहा कि यह सरकार मुल्क को कमजोर कर रही है और अपनी पार्टी और खुद को मजबूत कर रही है। इस रैली के माध्यम से केंद्र की सरकार को भगाना है। उन्होंने कहा कि 7 पार्टियों का महागठबंधन और जनता से ही सरकार बनती है। देश के इस रैली के माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश है, क्योंकि जनता के आंदोलन के बाद ही देश और मुल्क को भी अंग्रेजों से आजादी मिली थी। महागठबंधन की जो रैली होने जा रही है, यह रैली 2024 के चुनाव का ट्रेलर है और केंद्र में भाजपा को भगाना है और सेकुलर की सरकार बनाना है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की रैली में लगभग 5 लाख से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है। जनता की ताकत, जनता के जरिए सरकार बनती है, तो जनता इसलिए जमा होगी कि जो जिस सरकार से पूरे हिंदुस्तान, पूरे मुल्क और बिहार के लोग या सीमांचल के लोग जिस तरह से परेशान हैं, गुर्बत बढ़ रही है, उनकी गरीबी बढ़ रही है, वो अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके बच्चे, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। और जब तक रोज़गार नहीं मिलेगा, जब इकोनॉमी नहीं मजबूत होगी किसी की, तब तक उसका घर खुशहाल नहीं हो सकता। और घर जब खुशहाल होगा, इलाका खुशहाल होगा, तभी मुल्क खुशहाल होगा। अगर 4 भाई है और 1 भाई गरीब है, 3 भाई अमीर है, तो वो खुशहाल और अच्छा घर नहीं कहलाता। तो सबको खुशहाल करने के लिए ये रैली बन रही है, रैली का आयोजन हो रहा है कि जिस सरकार ने मुल्क को कमज़ोर किया, जिसकी इकोनॉमी का ख़त्म होती जा रही है, जो सिर्फ अपने को मजबूत कर रहा है, अपने पार्टी को और अपने को मजबूत कर रहा है, जनता को मजबूत नहीं होने दे रहा है। इसलिए ये रैली हो रही है कि उनको भगाना है और एकजुट होकर 7 पार्टियों का ये गठबंधन है और जनता से यही आह्वान है कि जनता ही चाहेगी तो ताकत जनता से बनती है और प्रलय होता है, हुकूमत बदलती है। क्या माना जाए कि लोकसभा तो ये एक ऐसा मैसेज जाना है पूरे देश में इस रैली से कि भाजपा को ये समझ में आ जाए कि अब कुछ चलने वाला नहीं है, जनता जग चुकी है। और जब भी कोई आंदोलन शुरू हुआ है तो बिहार से ही शुरू हुआ है, चाहे आज़ादी का आंदोलन हो या टोटल रेवोल्यूशन का मामला हो, या प्रकाश नारायण जी का मामला हो, महात्मा गांधी जी का मामला हो। आज वही रेवोल्यूशन की एक कड़ी है जो ये महागठबंधन की रैली हो रही है। और ये 24 के लिए ट्रेलर है। 24 में सरकार बदलने, भाजपा को भगाने और सेकुलर, जो संविधान में सेकुलरिज्म की बात स्थापित है, उसकी सरकार बने, जिससे सब लोगों को जिंदगी आसानियाँ हो, जिंदगी आसानी से कटे, कल बच्चों का मुस्तकबल संवर जाए, कल वो आगे बढ़ पाएँ, उनको रोजगार मिल सके, उनको शिक्षा मिल सके और उनकी ताकत बढ़ सके। इसी के लिए ये रैली है
ताकि अपनी सरकार बने। और आपको ये कल यकीन होगा कि कम से कम 5 लाख लोग वहाँ जमा होने जा रहे हैं, 5 लाख। और उस 5 लाख पूरे उस 24 के इलेक्शन को दशा और दिशा देगा। ये वक्त बहुत जल्द आ रहा है, सिर्फ 1 साल बाकी है। धन्यवाद। आप देख रहे थे कोसी न्यूज के लिए कटिहार से सुमन शर्मा की रिपोर्ट।